आइए नजर मारते हैं आज की खास खबरों की तरफ। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक सीने मिशन नहीं था, बल्कि ये बदलते भारत की तस्वीर है जो वैश्विक मंच पर देश के संकल्प, साहस और बढ़ती ताकत को दर्शाती है। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा हुआ है और गुस्से से भरा हुआ है। चलिए खबर है बांग्लादेश से। जी हाँ, बांग्लादेश के सियासी उथल पुथल के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतिम सरकार के मुखिया जो मोहम्मद मोइन है उन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से बांग्लादेश की सत्ता हथियाई है और इनमें से कई आतंकी संगठन ऐसे हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय बैन लगा हुआ है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने बताया कि राज्य में 2 जिलों में 11 करोड़ रुपए की कीमत की मादक पदार्थ जब्त की गई है। 4 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शर्मा ने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट करके आसाम की जो पुलिस है उसने करबा, अगरलोग और कछार जिलों में 2 अभियानों के जरिए मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में भारत, चीन और पाकिस्तान की जो रक्षा नीति है उसके लेकर कई दावे किए गए हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में चीन की लालची जो विस्तारवादी नीति है और पाकिस्तान के जो सीने आकाश पर रोशनी डाली है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी DIN की रिपोर्ट ने पाकिस्तान भारत को अपनी अस्तित्व के खतरा मानता है और अपनी परमाणु कैपेसिटी के विस्तार करने पर जोर डाल रहा है। इसमें चीन और तुर्की उसका पूरी तरह से साथ भी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों के दौरे पर भेजे गए बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों में तृणमूल कांग्रेस के TMC के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि टीम जापान की यात्रा का सार्थक रही है और इसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो भारत के साहस और स्पष्टता का संदेश दिया है। आतंकवाद के प्रति विशेष रूप से 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत की कार्रवाई के बारे में लोगों को अवगत कराया है। तो वहीं 7 बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा करेंगे। इसमें बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट करा है और कहा कि भारतीय दूतावास के सार्थक बातचीत के साथ जापान की यात्रा संपन्न हुई है। हमने एकजुट होकर पहलगांव आतंकी हमले की जो और ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश की है। तो वहीं भारत की जो सहमति है और जो कार्रवाई है उसके बारे में भी सभी को जानकारी दी है। भारत ने नागरिक सुरक्षा से समझौता किए बिना पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को अपने कंट्रोल में कर लिया है और उसको नष्ट कर दिया। कांग्रेस ने कहा है कि भारत में शुद्ध प्रत्यय विदेशी जो निवेश है उसका आना यानी कि उसमें कुछ गिरावट हुई है। देश में विभिन्न निवेश संबंधी बड़ी जो कंपनियां आती थी वो अब नहीं दिख रही हैं। तो वहीं बड़ी संख्या में विदेश वाले जो यहाँ पे निवेश करना पसंद करते थे अब वो भारत में निवेश नहीं कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के जो महासचिव है जयराम रमेश, उन्होंने सोशल मीडिया मंच के जो X है उस पर एक पोस्ट में कहा कि हाल में जारी भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 और 25 में भारत में शुद्ध FDI प्रवास यानी जो लोग आते थे उसमें 96% गिरावट आई है। अब मात्र 0.4 अरब डॉलर ही आ रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 2 लोगों द्वारा बलात्कार किए जाने के बाद एक 45 साल की औरत आदिवासी महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने दरअसल ये जानकारी दी है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने जिला मुख्यालय जो है 90 किलोमीटर दूर खलासा तहसील में रोशनी पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई घटना के सिलसिले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसी न्यूज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।